वही हुआ जिसका डर था। सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर हमले किए गए, 4 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब चीन भी मशरिक़ वस्ता की जंग में कूद पड़ा है। यमनी मज़ाहिमती तंजीम को वार्निंग दी गई है और उस वार्निंग के बाद उनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिली है। और न सिर्फ इजाज़त मिली है बल्कि इसके साथ साथ यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल, एक भी रॉकेट नहीं दागा, एक भी फायर तक नहीं किया गया। क्या यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं? इसके साथ साथ सऊदी अरब का विज़िट होना था, वो विज़िट कैंसिल हो चुका है। इराक़ी वज़ीर आज़म की जानिब से हंगामी इजलास बुलाया गया है। मुंजमद असासे करने वाले तमाम तर ममालिक, ईरान उनको आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ओमान की जानिब से आबनाए हरमज़ के मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए एक तजवीज़ पेश की जाती है और उस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया जाता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले की बातें इस वक्त ज़ेर गर्दिश है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई है, उस मुलाकात में क्या हम फैसले लिए गए हैं, ईरान पर ज़मीनी अफवाज भेजकर हमला किया जाएगा या फिर नहीं, जोहरी साइट्स पर हमला किया जाएगा, कौन सी पहाड़ियों पर हमला करने की बातें की जा रही हैं, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात थी। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद नेतन्याहू की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई वो ये कहते हैं कि मुलाकात मुफीद थी, मुलाकात में बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट सामने आई, उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगा, अब वो क्या कह रहे हैं, वो जो कि इजराइल चाहता था एक्चुअली वो मानने को तैयार हो चुके हैं। इजराइल कभी भी ये नहीं चाहता था कि ये जंग रुके, जंग बंदी हो, और इसीलिए कहा यह जा रहा था कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा फिर से मनाने के लिए जाएंगे कि अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला किया जाए। अब कहा यह जा रहा है नाज़रीन कि पिकेक्स पहाड़ी और जोहरी साइट्स पर हमला करने की धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और ईरान की जोहरी साइट्स पर हमला किया जा सकता है, पिकेक्स पहाड़ी पर कब्जा किया जा सकता है, वहां पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो 5 महीने से ज़ायद तकरीबन अरसा हो चुका है, 5 महीने के करीब जो हमले किए गए, जो स्ट्राइक्स की गई, जो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई, ईच एंड एवरी वन ऑफ दैट स्ट्राइक वाज अ कंप्लीट फेलियर। द क्वेश्चन इज़ वाई? डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि जोहरी साइट्स पर हमला कर सकते हैं, तो जोहरी साइट्स पर तो पहले भी हमले किए गए थे। नतन, इस्फहान, फर्दो न्यूक्लियर साइट्स आपको याद होगा, बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले किए गए थे। लेकिन अगर दोबारा हमलों की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज है। इसका मतलब ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो बिल्कुल महफूज है। लिहाजा अमेरिका ने अपनी शिकस्त खुद तस्लीम कर ली है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तस्लीम कर ली है। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ ईरान की जानिब से एक वार्निंग दी जाती है। वो वार्निंग थी नाज़रीन यूक्रेन को, यूरोप पर हमला करने की बात की जा रही थी, क्योंकि यूक्रेन ने जो ईरान के जहाज़ को निशाना बनाया था। अब इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू भी मुलाकात करते हैं एक दूसरे से और कुछ पस पर्दा बातचीत की जाती है। ईरान ने कहा है कि अगर दोबारा ऐसी हिमाकत की कोशिश की गई तो फिर आपको नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा और हमारे मिसाइल्स, ड्रोन्स यूरोप तक पहुंच सकते हैं। आप किसी खुश फहमी में ना रहिएगा। दैट वाज मेड क्लियर फ्रॉम ईरान साइड। जिसके बाद फिर माजरत की जाती है और राब्ता भी किया जाता है जो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन बल्कि जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि सऊदी अरब की जानिब से इराक़ी मिलिशियाज़ जहाँ से हमले हो रहे थे उन पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए गए। 4 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया और जो वहाँ पर मिलिशियाज़ मौजूद थी जो कि ड्रोन से हमले कर रही थी सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज़ पर, तो उनको निशाना बनाया गया RSAF, रॉयल सऊदी एयरफोर्स की जानिब से। रॉयल सऊदी एयरफोर्स की जानिब से प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स की गई और इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि 20 के करीब जो मिलिशिया के जो वहाँ पर लोग थे, अहलकार थे, वो हलाक हुए हैं और 30 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। और फिर आज ही सुबह ये ख़बर मौसूल हुई कि कुछ ड्रोन्स भेजे जा रहे थे सऊदी अरब उनकी मज़ीद ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाने के लिए, लेकिन उनको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया सऊदी अरब की जानिब से। अब ईरान ने
ایک اور واضح پیغام دیا, ایک اور دھمکی دی ہے. اس دھمکی سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب پر پچھلے ایک ہفتے سے حملے ہو رہے ہیں یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے, عراق کی سائٹ سے. تو اب سعودی عرب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. اس جنگ میں پاکستان بھی انڈائریکٹلی شامل ہے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن اب چین بھی اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے. 4 آئل ٹینکرز سعودی عرب سے چین جانے تھے. حوثیوں سے رابطہ کیا جاتا ہے, یمنی مزاحمتی تنظیم سے, اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے. دیٹ واز اے کلیئر میسج, دیٹ واز اے سائلنٹ میسج. ایک ایسا پیغام تھا کہ اگر ان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی یا حملہ کیا گیا تو پھر چین بھی آ جائے گا جنگ میں, اور اگر چین اس جنگ میں آ گیا تو پھر آپ کا جو حشر ہوگا ایوری ون ول نو اباؤٹ اٹ. تو اب اس کے بعد سعودی عرب سے جو چین جہاز جا رہے تھے بحیر احمر آبنائے باب المندب سے گزرنے کی اجازت دی گئی. فار دا فرسٹ ٹائم کوئی حملہ نہیں کیا گیا, کوئی اسٹرائک نہیں گئی, بلکہ چین کے جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی گئی اور وہ بحفاظت وہاں سے گزر کر چین کی جانب رواں دواں ہیں, وہ گامزن ہیں. تو یمنی مزاحمتی تنظیم نے چین کی بات کو امپورٹنس دی, نہ صرف امپورٹنس دی بلکہ دے نیو, وہ یہ جانتے تھے کہ اگر چین اس جنگ میں شامل ہو گیا تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. عمان کی جانب سے پھر آبنائے ہرمز کے میکینزم کے لیے ایک تجویز پیش کی جاتی ہے کہ مل کر کوئی میکینزم بنائیں گے, لیکن ایران نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے. ایران نے انکار یہ کیا ہے کہ کسی بھی دوسرے یا تیسرے فریق کو آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہم نہیں دیں گے اور کسی کو بھی اس میکینزم میں شامل کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. عراق کے وزیر اعظم نے پھر دورہ بھی کرنا تھا سعودی عرب کا, لیکن جو سٹرائکس کی گئی اس کے بعد ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے, اور ہنگامی اجلاس طلب کرنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنا دورہ ہے وہ ملتوی کر دیا ہے. مشرق وسطیٰ میں ناظرین ایک نیا محاذ کھل گیا ہے. سعودی عرب پر تیل کی تنصیبات پر حملے کیے جا رہے ہیں, سعودی عرب ریٹیلیٹ کر رہا ہے, اور آن دی ادر ہینڈ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑے اہم ڈیسیجنز لیے گئے ہیں. نیتن یاہو نے منانے کی کوشش کی ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ایران پر اب سٹرائکس کی بات کی جا رہی ہے کہ ایران نے اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا. ایران جھکنے کو تیار نہیں ہے, ایران بکنے کو تیار نہیں ہے, ایران ڈٹا ہوا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.